जय हिंद। क्या आप भी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मतलब क्या हुआ कि देखिए, कोई भी सेंटेंस सबसे पहला इंग्लिश की शुरुआत करते हैं तो इंग्लिश सीखने वक्त हम लोग सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं और ये इंग्लिश सीखने का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने इज एम आर का प्रयोग करना कहाँ कहाँ करते हैं और कहाँ कहाँ इज एम आर का प्रयोग नहीं करते हैं उसको हमने बताया है पहले वीडियो में। नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए एक सेंटेंस लिए हैं, देखिएगा हिंदी में एक वाक्य होगा, मैं एक अध्यापक था। अध्यापक था पास्ट में, प्रेजेंट में है नहीं है, पास्ट में था। अगला, तुम मेरे प्रिय दोस्त थे। कब थे? पास्ट में थे, प्रेजेंट में नहीं है। अगला इसी प्रकार देखिएगा, और हम सेंटेंसेज आपको हिंदी में बता रहे हैं, इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करेंगे और कैसे ट्रांसलेट करना है उसको भी बताएंगे। थोड़ा धैर्य रखिएगा क्योंकि प्रोसेस में टाइम लगता है, आप एक ही बार रिजल्ट नहीं पा सकते। ओके, अगला एग्जाम्पल है, राम एक अच्छा लड़का था। ओके, हम एक छात्र थे। कब? पास्ट में थे। तो पास्ट में कोई भी पहचान या वर्ग या गुणवत्ता बता देना हो तो इस वाज वर्ग का प्रयोग किया जाता है और कंप्लीट वाज वर्ग का ही प्रयोग करेंगे। वर बोलिएगा, वेयर नहीं बोलते हैं, वर बोलते हैं। इस वीडियो में आपको कुछ अधिक और अच्छा और सही नॉलेज सीखने का भी मौका मिलेगा। तो देखिए, अगला हो जाएगा, राम एक अच्छा लड़का नहीं था, हम एक छात्र नहीं थे। इसी प्रकार अलग अलग हम एग्जाम्पल लिए हैं। क्या राम एक अच्छा लड़का था, और इसको अभी हम आपको बता रहे हैं लेकिन अभी लास्ट में यानी आगे इसको हम ट्रांसलेट भी करेंगे, थोड़ा धैर्य रखिएगा। ये तो बस इंट्रो है वीडियो का, आपको बताया जा रहा। अगला, क्या हम एक छात्र थे, और भी अलग अलग एग्जाम्पल हम लिए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा हम लिए क्या है। अब होता क्या है कि इज एम आर वाज वर, ये आता कहाँ से है? तो ध्यान रखिएगा, एक वर्ब होता है बी, यहाँ बी लिखे ना, बी मतलब होना, बी मतलब सिंपल होना होता है, होना। और बी का ही जब सेकेंड फॉर्म पे आते हैं, सेकेंड फॉर्म पे, तो उसी का सेकेंड फॉर्म हो जाता है वाज वर। और इसी बी का अगर बात करें तो होता है इज एम आर। इज एम आर क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म। जो इज और एम और आर को हम कंप्लीट यूज करना कैसे है बता चुके हैं। अब इस वीडियो में बात करेंगे वाज वर से अगर सिंपल सेंटेंस बोलना होगा तो हम लोग कैसे बोलेंगे। वाज वर का प्रयोग कहाँ से होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये पास्ट में प्रयोग होता है, प्रेजेंट में नहीं, क्योंकि ये है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। क्योंकि ये है वर्ब का कौन सा फॉर्म है? तो आप बोलेंगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो इसीलिए पास्ट दिखाएगा। अब बातें करते हैं हम लोग कि वाज वर का प्रयोग कहाँ होता है। तो देखिए, वाज या वर से क्या होता है, किसी की भूतकाल की अवस्था शामिल होती है। भूतकाल की अवस्था मतलब की गई भूतकाल की अवस्था शामिल होती है। अवस्था मतलब मैं रूम में था, मैं उसे जानता था, तो जानता था तो ये तो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कार्य ना हो, तो कोई कार्य ना हो, जैसे मैं रूम में था, इसमें कौन सा कार्य हो रहा? तो याद रखिएगा, जहां पर कोई कार्य ना हो, कोई भी कार्य ना हो, वो सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आ जाता है। जैसे मैं एक अध्यापक था, इसमें कौन सा कार्य हो रहा? इसमें कौन सा कार्य हो रहा? तो ठीक है, तो भूतकाल की अवस्था शामिल होता है। और यहाँ पे देखिएगा, यह भूतकाल की पहचान बताता है, किसी की वर्ग या किसी की गुणवत्ता बताता है। भूतकाल की पहचान मतलब क्या? जैसे आप बोलेंगे वह मेरा प्रिय दोस्त था, अभी एग्जाम्पल दूसरा लिया है ना, तो ये पहचान ही तो बता रहे हैं आप। वर्ग मतलब समूह बता रहे हैं, वह मेरे क्लास के लड़के थे, ये एक समूह की बात कर रहे हैं आप। और गुणवत्ता मतलब वह मेरे प्रिय दोस्त था, वो मेरा अच्छा दोस्त था, ये गुणवत्ता बता रहे हैं कि अच्छा था, बुरा था, गुणवत्ता। तो जब पास्ट की ऐसे सब जानकारी देना होता है पास्ट की, तो वाज और वर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वाज और वर मेन वर्ब यानी एम बी मेन वर्ब के रूप में काम होता है इसका, इससे कोई कार्य नहीं होता है। आपको बता दिए कि मैं एक अध्यापक था, इससे कौन सा कार्य हो रहा? इससे कोई कार्य नहीं होता है। तो चलिए आते हैं अपने एग्जाम्पल पे, जो एग्जाम्पल आपको सामने दिया गया है। देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा है, राम एक अच्छा लड़का था। राम एक अच्छा लड़का था, ये तो एग्जाम्पल हुआ, लेकिन आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा है, गुरुजी बनाते कैसे इसको हैं? बनाते कैसे हैं इसको? सॉल्व कैसे करते हैं? बोलते कैसे हैं? पढ़ते कैसे हैं? कंप्लीट बताएंगे, ध्यान दीजिएगा।
ओके। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम फॉर्मेट पे बात कर देंगे। और फॉर्मेट आपको देखिए रटने की आवश्यकता मत करिएगा, ये फॉर्मेट बनता कैसे तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब में टेंस के अनुसार कोई भी वर्ब आ सकती है। अभी हम लोग सिंपल सेंटेंस में वाज वर का यूज़ किए हैं, तो वर्ब के स्थान पे वाज आएगा, और नहीं तो क्या आएगा, तो आप बोलेंगे वेयर आएगा, वर, वेयर नहीं वर आएगा। ठीक, तो आते हैं पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस रहे तो पॉजिटिव मतलब होता है हाँ वाला वाक्य, जिसमें नहीं आता, हाँ स्वीकार है। जैसे यह मेरा स्कूल है, यह मेरा स्कूल है मतलब हाँ है, नहीं इसमें नहीं आ रहा है ना, तो ये क्या पॉजिटिव या अफर्मेटिव है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या आई होगा तो उसके साथ वाज आता है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में नाउन या एडजेक्टिव आ सकता है। अब देखिए सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा या आई होगा उसके साथ वाज आएगा, तो आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर कौन होता है। और ध्यान रखिएगा हम एक ही बार बताएंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर कौन होता है, आप लोग याद रखिएगा। और ऊपर ध्यान देते रहिएगा, हर पेज पे ये लिखे होंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर कौन होगा और प्लुरल कौन होगा और सिंगुलर कौन होगा। तो ध्यान रखिएगा, सिंगुलर कौन होगा तो आप बोलेंगे ही, सी, इट, नेम। सिंगुलर नाउन कोई भी हो उसके साथ वाज आता है, उसके साथ वाज आता है, यानी कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाए। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है तो आप बोलेंगे ही, फिर सी, फिर इट, फिर किसी का नाम, राम, श्याम, मोहन। सिंगुलर नाउन में क्या हो जाएगा, जैसे बॉय, बॉय सिंगुलर है, बॉयज़ क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा उसके। और ये सिंगुलर के साथ क्या आता है तो आप बोलेंगे वाज आता है। यहाँ तक बोलिए सही है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे हाँ। अगर सब्जेक्ट प्लुरल रहा तो प्लुरल सब्जेक्ट कौन है तो वी, दे, यू। और प्लुरल नाउन, प्लुरल नाउन मतलब जैसे बॉय बोले हैं, बॉय सिंगुलर होगा और बॉयज़ क्या होगा तो प्लुरल नाउन में आ जाएगा। इसके साथ आता है वर, इसके साथ क्या आता है तो आप बोलेंगे वर। और आई के साथ क्या आता है, ध्यान रखिएगा, आई के साथ भी वाज ही आता है। आई के साथ क्या आता है तो आप बोलेंगे वाज आता है। सही है, एकदम क्लियर। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होगा और प्लुरल सब्जेक्ट कौन होगा। आशा करते हैं कि ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्या होगा ध्यान रखिएगा, राम एक अच्छा लड़का था। तो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट पता करने के लिए क्वेश्चन करना होता है कौन और किसको, कौन या किसको। अगर इसका आंसर मिल रहा है वही होगा सब्जेक्ट। कौन एक अच्छा लड़का था तो आप बोलेंगे राम, तो राम क्या होगा सब्जेक्ट, यानी इस सब्जेक्ट के स्थान पे कौन है राम। और सब्जेक्ट क्या है राम, तो राम तो सिंगुलर है, उसके साथ क्या आएगा तो वाज अ गुड बॉय। गुड बॉय क्यों कि अच्छा लड़का था, राम वाज अ गुड बॉय। सही है। अगला देखिएगा, अगर सब्जेक्ट प्लुरल रहा तो आपको बता दिया कि प्लुरल सब्जेक्ट होता कौन है, उसके साथ आएगा वर। जैसे हम एक छात्र थे, कौन छात्र थे हम, तो हमको क्या बोलेंगे वी, हमको क्या बोलेंगे वी। अब वी के साथ क्या आएगा वर अ स्टूडेंट। देखिए सब्जेक्ट अगर प्लुरल रहा तो वर आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो हम के लिए वी आ गया, थे यानी वर, और एक छात्र तो अ स्टूडेंट, वी वर अ स्टूडेंट, वी वर अ स्टूडेंट। अगला हो जाएगा एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल क्या होगा नेगेटिव वाला। देखिए नेगेटिव का मतलब होता है नगेट करना, मना करना, डिनाई कर देना, मतलब नकार देना। तो यहाँ पे एक चेंज होगा, बस छोटा सा चेंज होगा। देखिए हम सेम एग्जाम्पल लिए हैं, चेंज नहीं एग्जाम्पलों की हैं, क्योंकि आपको पहले इस सेंटेंस को सिखाना है। आप सीख जाएंगे तो हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा राम एक अच्छा लड़का, और यहाँ पे बस एक छोटा सा चेंज है नहीं, बाकी सब सेंटेंस सही एग्जैक्ट मतलब वही है, अफर्मेटिव वाला ही। तो नेगेटिव में बस क्या जुड़ा है तो आप बोलेंगे नहीं जुड़ गया, नहीं। तो इसमें बस छोटा सा एक चेंज होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको बता दिए वाज आता है, आई हो तो वाज आता है, और इस वाज के बाद नॉट लगा देते हैं। इस वाज के बाद नॉट लगाएंगे फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। कैसे, तो राम एक अच्छा लड़का नहीं था, कौन एक अच्छा लड़का नहीं था तो आप बोलेंगे राम, तो राम सब्जेक्ट है, राम वाज के बाद क्या लगाना है नॉट अ गुड बॉय। सही, तो क्या बोलेंगे राम वाज नॉट अ गुड बॉय। अब वाज नॉट को अगर आप छोटा कंस्ट्रक्शन रूप में लिखना चाहते हैं, संयुक्त रूप में छोटा रूप में लिखना चाहते हैं, ओके, तो इसको लिखेंगे वाज और नॉट को अगर जोड़ देंगे तो वाजंट हो जाता है, जिसको एब्रीविएट रूप भी कहते हैं। एब्रीविएट मतलब छोटा रूप, वाजंट हो जाता है। वाज और नॉट को जोड़ेंगे तो WASN' वाजंट भी कर सकते हैं। तो राम वाजंट अ गुड बॉय। ठीक, अगला देखिएगा, अगला नेगेटिव अगर सब्जेक्ट प्लुरल रहा तो कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट प्लुरल रहा तो वर आ जाएगा, इस वर के बाद ही नॉट लगेगा। तो ध्यान रखिएगा वाज और वर के बाद नॉट लगाना हमको,
ओके, जैसे हम एक छात्र नहीं थे, देखिए अगले में क्या था, हम एक छात्र थे, अगले वाले में था, लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज है, नहीं थे। तो नहीं के लिए नॉट तो लगाना पड़ेगा। नॉट कहाँ लगाना है, तो ध्यान रखिएगा वाज या वर के बाद यहाँ नॉट लगा है, तो क्या बोलेंगे हम, तो वी वर नॉट अ स्टूडेंट, वी वर नॉट अ स्टूडेंट, वी वर नॉट अ स्टूडेंट। अब वर नॉट को क्या बोल सकते हैं, वंट, है ना, वरंट बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, वरंट बोल सकते हैं, यानी वर और नॉट को तो बोलेंगे वी वेयर नॉट, वेयर नहीं वर बोलना होगा, तो वी वर नॉट अ स्टूडेंट। ठीक, अगला देखिएगा, अब अगला सेंटेंस हमारे पास आता है क्या। देखिए बस एक छोटा सा चेंज है क्या करके, क्या मतलब कि यहाँ पे आपको एस या नो में आंसर पूछ रहा है, यानी जिसका आंसर आप एस और नो में दे सकते हैं, जिस क्वेश्चन का आंसर आप एस और नो में दे सकते हैं, हाँ और ना में दे सकते हैं, वो होता है एंट्रोगेटिव, वो होता है बोलिएगा एंट्रोगेटिव। ठीक, अब एंट्रोगेटिव में क्या करना होता है, बस छोटा सा चेंज, वाज और वर को आगे लेके आ जाते हैं सेंटेंस के पहले। वाज कहाँ लगता है, वर कहाँ लगता है, आपको बता दिए। अगर वाज पहले आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या आई होगा, तो ओके, सिंगुलर कौन होगा, तो आपको पहले ही बता दिए, ही सी इट नेम, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर है भाई। और आई हो तो भी वाज कहाँ आएगा, पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर हो या आई हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे क्या राम एक अच्छा लड़का था, तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है क्या राम एक अच्छा लड़का था, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ या ना, हाँ या ना, यही बोलेंगे ना। तो देखिए हाँ या ना में जिसका आंसर दे सकते हैं, वो इंट्रोगेटिव को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे लाते हैं। हेल्पिंग वर्ब ना हो तो कोई बात ना, कोई वर्ब है ना, वाज वर्ब है ना, बी का फॉर्म है ना, बी का सेकेंड फॉर्म वाज वर्ब को लाइए, तो क्या लाएंगे, वाज तो आगे आ जाएगा, और उसके बाद राम अ गुड बॉय, वाज राम अ गुड बॉय। अगला इंट्रोगेटिव लेते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लुरल रहा तो वर आगे आ जाएगा, क्या आएगा, वर, उसके बाद सब्जेक्ट प्लुरल वाला, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, क्या बोलेंगे, क्या हम एक छात्र थे, क्या हम एक छात्र थे। तो देखिए हम के लिए क्या होगा, वी, और वी क्या है, तो आप बोलेंगे ये प्लुरल सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा, वर, वर वी अ स्टूडेंट, वर वी अ स्टूडेंट। ठीक है, अगला आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अगला हो जाएगा, देखिए अगला जो सेंटेंस का टाइप है वो डबल इंट्रोगेटिव है। वो क्या है, डबल इंट्रोगेटिव है। आप बोलेंगे डबल इंट्रोगेटिव मतलब क्या, देखिए एक डबल इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है कि जिसमें आपको डिटेल आंसर देना पड़े, जिसका उत्तर आप हाँ और ना में ना दे सके, जिसका आंसर आपको एस या नो में ना दे, उसको डिटेल आंसर देना पड़े, उसको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। यानी कब क्यों क्या ये सब आ जाता है सेंटेंस में, क्या डिटेल आंसर पूछने के लिए। जैसे देखिएगा, राम एक अच्छा लड़का क्यों था, तो आपको बताना पड़ेगा क्यों था, कारण बताना पड़ेगा, उसको बोलेंगे। उसको बनाने के लिए WH वर्ड को, यानी डबल इंट्रोगेटिव को बनाने के लिए सबसे पहले क्या आता है, WH वर्ड। WH वर्ड क्या होता है, नहीं पढ़े हैं तो कंप्लीट हम टेंस का वीडियो बना चुके हैं, WH वर्ड का वीडियो बना चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। जैसे वाट, वाई, वेन, होम, ये सब क्या है, WH वर्ड है। उसके बाद देखिए WH वर्ड के बाद वाज या वर आ जाता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वाज आएगा, आई हो तो वाज आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल, राम एक अच्छा लड़का क्यों था, राम एक अच्छा लड़का क्यों था, और क्यों का यहाँ पे मीनिंग लिखना पड़ेगा। क्यों मतलब वाई, क्यों के लिए क्या लिखना पड़ेगा बोलिएगा, क्यों के लिए लिखना पड़ता है वाई, क्यों के लिए वाई लिखना पड़ेगा, तो वाई पहले लिख देंगे। उसके बाद वाज राम अ गुड बॉय, वाई वाज राम अ गुड बॉय, वाई वाज राम अ गुड बॉय। अगर सब्जेक्ट प्लुरल रहा तो गुरुजी, प्लुरल रहा तो वर इसके आगे आएगा, और WH वर्ड तो आगे लगेगा ही। जैसे हम एक छात्र क्यों थे, कारण बताओ, तो कारण जब बताना पड़े तो उसी को बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव में बनेगा वो। क्यों का मीनिंग पहले लिखना पड़ेगा, यानी वाई, क्यों का मीनिंग पहले लिखना पड़ेगा वाई। उसके बाद क्या आएगा, वर, क्योंकि वी आगे प्लुरल सब्जेक्ट है, वर वी अ स्टूडेंट। ओके, आगे चलते, अगला हमारा सेंटेंस का टाइप होगा, राम एक अच्छा लड़का क्यों नहीं था। आप देखिए कि छोटा सा चेंज है, इसको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव। और ये ऊपर वाला फॉर्मेट आप देखते रहिएगा, सब्जेक्ट प्लुरल कौन होगा, सिंगुलर कौन होगा, हम पहले ही बता चुके हैं, बार बार बताएंगे, वीडियो लंबा होगा, है ना, आप खुद देख सकते हैं इसको। डबल इंट्रोगेटिव के साथ अगर निगेटिव होगा तो गुरुजी, तो डबल इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे क्यों तो आया है, लेकिन इसके साथ नहीं भी आ गया, तो डबल इंट्रोगेटिव तो है, साथ में निगेटिव भी है। ओके, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले क्यों आया है ना, इसका मीनिंग लिखना पड़ेगा आपको, क्यों तो वाई,
वाई लिख दिए तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले WH वर्ड आएगा। एक छोटा सा चेंज करना होगा, जो पीछे हम पढ़े हैं उसमें, बस नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगा दीजिए अगर लगाना चाहते हैं नॉट को तो, नहीं तो अगर उसको छोटा रूप में लिखना है, ओके, एब्रीविएट यानी छोटा रूप में लिखना है, वाज और नॉट को जोड़ के लिखना है तो वाजंट कर सकते हैं, वाज और नॉट को साथ ही में लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो पहले WH वर्ड आएगा, फिर वाज आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या आई होगा तो वाज आएगा, उसके बाद नॉट और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। सही है इतना? तो देखिए, राम एक अच्छा लड़का क्यों नहीं था, तो क्यों के लिए क्या बोलना पड़ेगा, वाई। क्यों के मीनिंग आ जाएगा पहले वाई, उसके बाद वाज आएगा। राम नॉट अ गुड बॉय, नॉट यहाँ नहीं लिखना चाहते तो वाज और नॉट को छोटे में लिख सकते हैं, वाजंट कर सकते हैं, ठीक है। वाई वाजंट राम अ गुड बॉय, ओके, और नहीं तो वाई वाज राम नॉट अ गुड बॉय। आप जैसे बनाना चाहें बना सकते हैं। अब अगला होगा, अगर सब्जेक्ट प्लुरल रहा तो डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव में कुछ नहीं करना, WH वर्ड आएगा, उसके साथ वर आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लुरल आएगा तो, और नॉट कहाँ जोड़ना है तो सब्जेक्ट के बाद और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सही है? जैसे हम एक छात्र क्यों नहीं थे, हम एक छात्र क्यों नहीं थे तो क्या बोलेंगे, वाई वर वी नॉट अ स्टूडेंट। वाई मतलब क्यों, नहीं के लिए नॉट, तो वाई वर वी नॉट अ स्टूडेंट। चलिए ठीक है, समझ में आया होगा। आप एक एग्जाम्पल लिए देखिएगा, आप खुद बनाइए। आई वॉज अ टीचर, आई वॉज अ टीचर, आई मतलब मैं, वॉज अ टीचर मैं एक टीचर था मतलब वाज कब बता रहा है, पास्ट में बोलेगा। आई वॉज अ टीचर मैं एक टीचर था। अगला, सी वॉज नॉट माई आंट, और वाज नॉट को आप जानते हैं कि वाजंट कर सकते हैं, तो सी वॉज नॉट माई आंट, वह मेरी आंटी नहीं थी। अगला बोलिए, वर यू इन दिल्ली, वर यू इन दिल्ली, वर आगे है तो क्वेश्चन करेगा, क्या क्वेश्चन है, क्या तुम दिल्ली में थे, क्या तुम दिल्ली में थे, वर यू इन दिल्ली, ओके। चौथा क्या होगा, आई वॉज इन गाजीपुर, मैं गाजीपुर में था। तो अगर आशा करते हैं कि आपको क्लियर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।